दिल ने फिर याद किया। हर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। क्या बात है, दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। अब आप जान गए होंगे हम किन से आपको मुखातिब कराने वाले हैं। हमारे साथ महवे गुफ्तगू है वो म्यूजिकल जोड़ी जिन्होंने 90 की दहाई में वो राज किया कि आज भी वो कायम है। बहुत ही बेहतरीन म्यूजिकल जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिल ने फिर याद किया में यादें, बीती यादें हम ताज़ा करते हैं। आपके पास तो दुनिया भर की यादें होंगी, इतनी बेतहाशा यादें, हर एक गाने के साथ यादें जुड़ी होंगी। और आपका खानदान जो है वो तानसेन के खानदान के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। सो चूंकि आपने अपने वाले साहब से सीखा, सही है, आप डांस मास्टर थे, एक्टर भी, तो आपकी तालीम भी बहुत बेहतर तरीके से शुरुआत में हुई है। सो आप दोनों ने जब सूरमा भोपाली से शुरुआत करनी चाहिए, जगदीप और उनका कैरेक्टर जो शोले में था वही सूरमा भोपाली की तरह सामने आया, उससे पहले किसके जहन में आया कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ, चाचा भतीजा तो हम हैं, अब हम लोगों को एक साथ म्यूजिक देना चाहिए? शुरुआत आपके जहन में हुई कि आपके दिल से? ये चीजें मेरे में ही हुई थी क्योंकि समीर साहब तो पहले से ही थे फिल्म लाइन में। हाँ। मैं एज ए म्यूजिशियन आई वाज इन द इंडस्ट्री। जो जितने लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, शंकर लाल, सबके साथ मैं काम करता था। आई वाज एज ए परकशनिस्ट एंड ये साहब थे स्टेज कोरियोग्राफ करते थे शोज, डांस डायरेक्टर। और इन्होंने मुझे बोला कि यार तू कब तक बजाएगा ऐसे, कब तक, और अभी अपने म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए। वैसे हम लोग गाने बनाते रहते थे शुरुआत से ही, बचपन से ही क्या? हाँ, या शंकर जी नहीं, माहौल ही रहता था घर का। हाँ। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं फिल्म लाइन से पहले डांस मास्टर तो था ही, प्लस फिल्में बहुत देखता था। तो अक्सर मैं जब राजस्थान था तो मैं ये सोचता था कि यार एक दिन हम भी यहाँ आने चाहिए। तो पहले मैंने कोशिश की हीरो बनने की। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी हमको चांस दो। तो पिताजी ने बोला यार, मैंने ऐसे ही घर में बोल दिया पिताजी को, पिताजी मेरी फोटो खिंचवाइए। बोले क्यों? मैं बोला मेरे को एक्टर बनना है। तो बोले बेटा एक फोटो की क्या जरूरत है, तेरा एक्सरे पड़ा है वही दिखा दे। तो उसके बाद में जब मैं समीर जी से कहा, मैंने बोला यार तू इंडस्ट्री में है, क्यों ना हम लोग हीरो तो बन नहीं सकते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस वक्त हम लोगों ने एंट्री कर रहे थे तो उस वक्त इजी नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर बनना। बहुत धुरंधर पड़े हुए थे, कंपटीशन बहुत जबरदस्त था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जानन जी, राजेश रोशन, बप्पी लहरी। अब इन लोगों के बीच में अपने आप को करना, क्योंकि पहले मेरे पिताजी, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी। मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही मुझे कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में 2 परिवार ऐसे हैं जो 4 जनरेशन से हैं। एक तो कपूर खानदान है और एक सेन परिवार है। तो मैं बता दूंगा कि जिनका गाना देवता तुम हो मेरा सहारा से बाला तक, यानी मेरा पोता, इनके बेटे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जब हम लोगों ने लाइन में आए तो काफी टफ थी। तो इन्होंने कहा चाचा इतना इजी नहीं है, मगर उसको इजी बनाया जगदीप साहब ने। हाँ। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस परिवार के, जाफरी परिवार के। और असद भोपाली साहब, अरे वाह, क्या वो मिलते थे तो वो उन्होंने हमें सुना और लेके वो गए थे हमको जगदीप जी के यहाँ, कि बोले कि आप वहाँ सुनाते हैं, वो पिक्चर शुरू कर रहे हैं। और लेकिन जगदीप साहब ने जो मेहनत किया, मतलब इतनी मेहनत कि मैं तो वो चिढ़ जाता था बहुत। बोले 4 बज गए हैं, लेकिन जो वहाँ पे म्यूजिक तैयार हुआ हमारा, हमने 300-400 गाने वहीं बैठ के बनाए। क्या बात है। वो जो बाद में सब फिल्मों में दिया, फिल्मों में दिया। दूसरी मैं बात बताऊं कि दरअसल हमारा कैरियर कैसे शुरू हुआ। हाँ, वो सूरमा भोपाली तो सुरमा भोपाली से तो हम लोग आए लाइमलाइट में तो नहीं आए, मगर पहचान में आए। मगर हमारी जो असली पहचान बनी, साजिद नडियादवाला की फिल्म हम कर रहे थे, जुल्म की हुकूमत। तो उसमें यश जी को इन्होंने अप्रोच किया कि भाई आप आइए जरा, बोले मुहूर्त है, नारियल तोड़ दीजिए। हाँ, तो मुहूर्त पे उन्होंने आपको सुना और फिर उन्होंने आई ना फिल्म आपको। नहीं, वो तो एंट्री की उन्होंने स्टूडियो में,
तो साजिद नडियाडवाला शुरू से ही वो खर्चे वाले टाइप के प्रोड्यूसर हैं। हाँ, सभी तो 140 म्यूजिशियंस थे उधर। यस जी ने बोला अरे यार, बोले सब फ्री में आए हैं क्या? मैं बोला नहीं, सब पेमेंट। तो उन्होंने फिर नारियल तोड़ा, फिर मुझे पूछा, मैं बोला म्यूजिक दे रहा हूँ, कि मैंने एज ए असिस्ट की उनकी सिलसिला, चांदनी या शिवरी के साथ परकशन रिदम अरेंजमेंट किया मैंने। दूसरा एक बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिलीप सेन समीर सेन की कैरियर की टर्निंग पॉइंट साजिद नडियाडवाला, जुल्म की हुकूमत, और अब मेरा पोता बाला बाला वो भी साजिद नडियाडवाला। क्या बात तो साजिद नडियाडवाला साहब के साथ हमारे कैरियर से मतलब शुरुआती से लेके अब तक हम लोगों ने जो मेहनत की, उनका प्यार, उनकी दुआएं, उनके परिवार की दुआएं हमेशा हमारे साथ। सुरमा भोपाली से शुरुआत हुई, उसके बाद बीच में थोड़ा 3-4 सालों का गैप आ गया। उसके बाद एक फिल्म आई थी संजय दत्त के साथ, जीना मन, एक और फिल्म आई थी। उसके बाद जो फिर एंट्री हुई आपकी, वो हमारी जो कैरियर बना वो तो आईना से हमारी पहचान बनी। जो हमारा गाना था, अगर बहुत अच्छा चला था, जोली मुखर्जी ने और लता जी ने गाया था, यानी उसका किस्सा मैं सुनाऊंगा। मैं अगर पहले मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए जरूर। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिनाक दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनाक दिन दिन तिन्ना, सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा, तक दिनाक दिन दिन तिन्ना। की खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब इंसान कोई काम करता है फिल्म में आने के लिए, तो सबसे पहले अगर म्यूजिक डायरेक्टर है तो उसका पहला सपना ये होता है कि लता दीदी, आशा दीदी गाएं, क्योंकि ये इनसे बड़ी कोई सिंगर ना हुई है ना होंगी। तो जब हमें मौका मिला काम करने का, तो मैं ये भूल गया कि मैं संगीतकार हूं। मैं समीर जी को बोला यार मेरी फोटो खिंचा देना, तो ये बार-बार ये बोले यार पागल हो गए तुम, म्यूजिक डायरेक्टर। मैं बोला मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर तू ही रहे। आयना का फर्स्ट गाना लता जी ने गाया था, ये गोरिया रा गोरिया। अच्छा, उसमें शायद मैंने सुना है आपने उन्हें टोका भी था। जी हाँ, एक गाने में वो हुआ यूं कि इन्होंने मुझे बोला कि फोटो तब खिंचाऊंगा तुम बोलोगे नहीं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है मैं बोलूंगा नहीं। मैं तो जैसे ही दीदी ने गाया सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा, ताक दिनाक दिन, ऐसा हुआ। तो जैसे वो गया तो मैं खड़ा हो गया, तो ये नीचे बोलो, फिर मैं डर गया। अब इतनी बड़ी, क्योंकि मुझे डरा के लाए थे कि अगर आप बोलोगे तो वो भाग जाएगी। नहीं ऐसे नहीं था, लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव। नहीं जो बात है मैं क्लियर तो करने दो। अब उसके बाद में हुआ यूं, बोलने नहीं दे रहे। हाँ, क्योंकि वो ऐसा मत करो मैं दीदी की कोई बुराई कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुझे नहीं बोलने दे रहे थे। आखिर जब गाना पूरा हो गया, अब आप बदला ले रहे हैं, आप इन्हें बोलने नहीं दे रहे। तो मैं क्या किया, जैसे ही गाना हो गया मैं बोला अब तो जाऊं। बोला हाँ अब जाओ, बात करो। अच्छा, उस वक्त क्या होता था कि अगर एक बोल भी गड़बड़ हो तो पूरा गाना क्योंकि लाइव सब म्यूजिशियंस के साथ। तो दीदी बैठी, तो दीदी अपना हेडफोन लेके यूं करी, इतने में मैं पहुंचा घबराते हुए। मैं यूं हाथ कांप रहे, मैं बोला दीदी नमस्ते। तो उनकी एक स्टाइल थी, हाँ क्या बरा अच्छा। तो बोला गाना तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी डरते हुए धीरे ही बोला एक कमी रह गई। तो कमी रह गई तो एकदम उनकी तेवरी चढ़ी, कहा मैं तो गाया बरोबर। फिर मैं बोला नहीं दीदी आपने कहा सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा। बोला हाँ ऐसे ही तो है। मैं बोला ऐसा नहीं, वो मींड रह गई। तो बोले मींड कह रहेगी तो तूने बताया नहीं मुझे। मैं बोला नहीं सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा, ताक। मैं ले जा जब तक नहीं आ गया ताक मेरा नहीं उठ रहा। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बोला तूने? मैं बोला दीदी ये बोलने नहीं दे रहे मुझे, तो कोने में खड़ा कर दिया था। बोला अच्छा एक काम कर, बोल उनको दोबारा ट्रैक लगाए। मैं बोला नहीं दीदी अब तो नाराज हो जाएंगे सब, आप ही बोलिए। तो इस तरीके से वो गाना रीडअप हुआ। फिर उन्होंने ये बोला कि जब तक मैं करेक्ट नहीं गाऊं, अगर 6 बार भी रीटेक हो ना तो आई एम रेडी। वो मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि नए म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन उनको ये था कि जमाल सेन का पोता है, जमाल सेन के बेटे शंभू सेन का, तो उनको ये था कि मेरा गाना परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपके जो दादा है जमाल सेन की अगर हम बात करें, उन्होंने लता जी के साथ भी कई सारे गाने गाए। लता जी ने उनके लिए गाने गाए हैं, सुरैया, मोहम्मद रफ़ी, लता जी अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन थे वो, लेकिन गुमनामी में रह गए। आप लोगों ने उनसे पूछा या आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप थोड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पाए खुद को बेहतर तरीके से? ये जो आर्टिस्ट थे ना, कुछ लोग जैसे जमाल सेन, खेमचंद प्रकाश जी, ये ईगोइस्ट भी थे और अपने काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे कि ये गाना है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो कभी कभी सिंगर्स लोग चिढ़ भी जाते थे यार ये तो, और रेसल करते थे एक महीना उनके। कभी काम मांगने नहीं गए, जैसे होते हैं ना कमर्शियल कि मैं गाना दे रहा हूँ
म्यूजिक दे रहा हूँ, मुझे फिल्म दो। जो फिल्म आएगी घर पे आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कहीं जाके मिलना कुछ नहीं। और सेम मेरे बेटे में भी, सोहेल सैन का भी ऐसा है कि कहीं जाता नहीं है वो। कभी मैं बोलता हूँ कि मैं मिल के आता हूँ किससे, बोले क्या जरूरत है, अपने इतनी फिल्म की है, अपने आप काम बोलना चाहिए। हाँ, काम बोलना चाहिए। नहीं, मगर मैं इस बात में ये कहूंगा कि जैसे मेरे पिताजी का जो नेचर था, ये घमंडी नहीं कह सकते, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते थे। उस वजह से उन्होंने एक फिल्म भी छोड़ दी थी, मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा। तो मगर क्या था कि वो अगर ये चीज है तो वैसी ही बननी चाहिए। मगर हम दोनों जब आए तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हम लोगों ने। मैं बताऊंगा आपको, हम कमर्शियल सोच के कमर्शियल आए, क्योंकि बड़े भाई साहब छोड़ना नहीं कोई फिल्म। जब अभी आपको एक किस्सा सुनाते हैं ओले ओले का ही। जब आईना हम लोगों ने की तो उसके बहुत सोबर गाने थे, हिट हुए। जैसे हमने ये दिल लगी की, यश जी की सेकंड फिल्म, तो सारे गाने कंपोज हो चुके थे। नाम क्या है प्यार का मारा, होठों पे बस तेरा नाम है, लगी लगी ये दिल की लगी, गोरी कलाई, देखो जरा देखो। एक गाना फंसा हुआ था, ओले ओले। ओले ओले की जगह हमने 3 गाने बनाए थे। प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कुहू, आई लव यू, ये भी तो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद मैं इसी सिचुएशन पे एक गाना और बनाया था, दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, माना ये मैंने माना अय्यो। फिर एक गाना हमने ये बनाया, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। ये बहुत फेमस हुआ था एक्चुअली। मुंबई की बारिश जो है वो बहुत फेमस है। इसका एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आप शायद कार में कहीं जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो और कि ये गाना दिया कैसे मैंने, वो तो मैं बताऊंगा कि बना कैसे। दरअसल हुआ यूं कि यश जी को हम ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो जब ये गाना जब भी, क्योंकि मैं इनसे कहता था कि ये बोलते थे यार सुना तो से, मैं बोला पागल हो गया यार, यहाँ हमने इतना सोबर गाने दिए हैं, इनके सिलसिला का म्यूजिक सुनो, फासले का म्यूजिक सुनो या चांदनी का सुनो, इनको पसंद नहीं आएगा शायद। मैं बोला ओले ओले जब भी कोई लड़की देखो, ओले ओले क्या यश जी खुद बोलेंगे टपोरी गाना क्यों दे रहे हो भाई मुझे। मगर हमारी सीटिंग में नरेश जी का क्या था कि वो 9 महीने लगे थे इस पिक्चर के म्यूजिक में हम लोगों को। 9 महीने में म्यूजिक कंपोज हुआ था। आप बात करो ये दिल लगेगी, दिल लगी। तो क्या हुआ कि नरेश मल्होत्रा जी ने अपनी एक असिस्टेंट और ड्रेस डिजाइनर को लाया, तो वो बच्ची ने जब गाना सुना तो उसने जाके यश जी को बोल दिया कि अंकल इनके पास एक गाना है ओले ओले। तो नेक्स्ट सीटिंग में जब हम गए तो यश जी ने बोला भाई, मुझे तानसेन बोलते थे, तानसेन सुना है तुम ओले ओले कोई गाना बनाया। मैं बोला नहीं सर, वो आपकी स्कूल का नहीं है। तो जब स्कूल का नहीं है मैंने कहा, तो बोले भाई स्कूल क्या होती है, म्यूजिक होता है। मैं बोला नहीं सर, जो स्टाइल का आपने म्यूजिक लिया है, जो शुरू से लेकर अब तक आपका म्यूजिक रहा है, उसमें इस शब्द थोड़े अजीब से। बोला नहीं मुझे सुनाओ। तो हम दोनों डरते हुए मैंने सुना दिया गाना ओले ओले। आप यकीन मानिए 5 सेकंड तक या 3 मिनट तक या 1 मिनट तक सब साइलेंट। मैं तो डरा हुआ था कि मना करेंगे। थोड़ी देर में उनकी एक आदत थी, तानसेन ये इस साल का बेस्ट सॉन्ग है। आप यकीन मानिए मेरा घबराहट शुरू हो गई। मैं इसको बोला यार ये लगता है अपने को फिल्म से निकाल रहे हैं। बोले क्यों? मैं बोला यार इस गाने का कोई हाथ पैर नहीं है, इसको बोल रहे हैं बेस्ट सॉन्ग, और बाकी ये होठों पे बस तेरा नाम, जिस गाने पे हम लोग वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद में जो वो चला, और यश जी ने बोला था आईना आपने पूरी इंडियन स्टाइल में किया है, मुझे चाहिए इसमें प्ले बॉय एक लड़का है, पूरा मॉडर्न म्यूजिक। तो वो उस गाने में उनको नजर आया, तो बोले ये ओके। और ऐसा चला वो गाना कि आज भी हम चाचा भतीजा कम और ओले ओले ज्यादा बोले जाते हैं। और अब बात रही बरसात की। हाँ, बरसात की। हाँ, वो उस गाने के साथ किस्सा क्या जुड़ा है? जब हम निकले सिटिंग करके, तो इनके पास एक कार थी जो सेकंड हैंड इन्होंने खरीदी थी। स्ट्रगल टाइम में मारुति वैन थी, मारुति वैन व्हाइट कलर की। वो बड़ी फेमस थी, अभी भी चल रही है। नहीं मगर उसका पतरा जो उसके ऊपर बोनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पतरा। अब वो पतरे पे बरसात बम्बे की मालूम है, छप 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 फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, जैसे फड़फड़ होने लगी तो मैंने समीर जी को बोला, मैं बोला यार ऐसा नहीं लग रहा ओले गिर रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार ये शब्द को यूज करना चाहिए। मैंने बोला ये परफेक्ट है, ये ओले ओले यूज करते हैं। तो मैं बोला ओले ओले करेंगे कैसे? बोले चलो घर तक। हम लोग घर तक पहुंचे, यश जी के घर से हमारे घर आराम नगर तक। तब तक एक डन 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 डा दोनों ने मिलकर करा, ओले ओले हो गया। इतने में समीर राइटर को फोन किया हमने, उसने कुछ शब्द दिए, कुछ दिए। फिर उसके बाद में बोला यार प्ले बॉय किस्म का लड़का है ना, तो जब भी कोई लड़की रखते हैं, और वो जब भी कोई लड़की, एक ऐसा पंच पड़ा यहाँ ओले ओले, तो वो ऐसा हुआ कि अब तक ओले ओले ही। अब तक ओले ओले। जैसे आपने बात की कि आपने खुद भी कई शब्द दिए हैं, एक राइटर को बड़ा फायदा होता है जब म्यूजिक डायरेक्टर खुद के कुछ शब्द इस्तेमाल करें या उसको देने की कोशिश करें। आप लोगों के अक्सर गानों में ऐसा हुआ है? गाने जब बनाते हैं ना हम लोग, जब कंपोजिशन करते हैं तो डमी वर्ड्स लिखते हैं, और वो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाते हैं तो डमी वर्ड बैठ जाते हैं उनके।
ये बोला नहीं यार अब नया कोई शब्द सुनाओ, तो बोलते नहीं कुछ पहले अच्छा लग रहा था सुनने में, तो फिर वो हमारे डमी वर्ड्स और नए वर्ड्स को मिला के ताकि वो गाने की शक्ल वो रहे। बट ये तो आप बहुत कारगर साबित हुए हैं एक राइटर के लिए, लिरिसिस्ट के लिए। आपने आधे से शब्द तो उनका हेल्प की इनफैक्ट। नहीं सब मिलजुल के होता है। मैं बताऊं आपको, मैं हूँ डांस मास्टर जी, तो डांस मास्टर समीर जी ने भी डांस सीखा, कथक। हाँ मैंने भी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपको एक संगीतकार बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, गायन, वादन, नृत्य। इनका नॉलेज होना जरूरी है, और हमारे परिवार शुरू से ही टीचर रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि हम लोगों को डांस मास्टर होने के नाते मैं फोक डांस करता था, बच्चों को सिखाता था। तो एक शब्द हम लोग ढूंढते थे, जैसे अर अर अर, ओले ओले, जैसे ताक धीना दिन, इसलिए इनका प्रयोग बहुत हुआ है आपके गानों में। हमारे के जैसे ये गाना था हमारा, अगर आपने सुना हो तो, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अब ये अर अर आह और चिपक गया, ऐसा ही और अरे इतना तो बता दे ना छुपा, तेरा क्या लगता है दीवाना, तेरा क्या लगता है दीवाना। इला जी और अलका जी। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये कि ये फोक से हमको बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि आज मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व होता है मुझे कि दुनिया में संगीत सिर्फ हिंदुस्तान में है। और लोग बाग जो नहीं फैक्ट है, ये हंस रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको मैं उसको प्रूव करना, पूरी दुनिया का म्यूजिक भाई, हर जगह वर्ल्ड म्यूजिक, पूरा हर एक की अपनी खासियत है, लेकिन हिंदुस्तान का म्यूजिक बड़ा रिच है, ऊपर है। या आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर है, लेकिन बाकी गहराई है इसमें। गया यहाँ से है, क्योंकि यहाँ झगड़ा हो जाएगा, गया यहाँ से है, अभी झगड़े की बात आ गई। अभी मैं आपको इसका प्रूव करता हूँ। देखिए, जैसे आप लोग बोलते हैं रैप सॉन्ग जो गाते हैं, बादशाह जी, हनी जी, रफ्तार जी, या उससे पहले वो अमेरिका लंदन वाले, पर हिंदुस्तानियों अभी तक कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये यहाँ का ही है। आज से 10,000 साल पहले 2 भाषाएं चलती थी, डिंगल और पिंगल। अब मेरे से सुनिए आप, पॉइंट तो है, नहीं सुनिए अभी आप सुनिए, हनुमान शिव तांडव, जटा कटा है संबर में भ्रमंडलिम पनिर जरी विलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धन धगद 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 लल्ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखर, ये तो सीधा हो गया। अब ओरिजिनल इनका जो रैप है, हनुमंत की लपट दल गुरु की झपट दल दुष्ट को दपट चरे पेट चाकलान बजन तो होता घटा गिरिया सैने फटाफट पटी पटी बार जा कभी को के लखार के ले जो है जले काल परी भेड़ बोले कार कैसे रखे दरिंदा सहतेज को कुमार का वो स्मार वीर लखन कुमार जो की जारी करने, तूने मुझे जाना नहीं, मैंने तुझे जाना नहीं, चल चलते हैं, चाय पीते हैं, पानी पिलाते हैं, इस तरीके। तो हिंदुस्तान के अलावा कहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक निवेदन करूं, पब्लिक को भी ये सुनाते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे 4 वेदों में, साम वेद में सबसे पहले प्रथम जो है संगीत का वो व्याख्यान है, मतलब कहा गया है, और दुनिया की सृष्टि की रचना ही संगीत से हुई है। दिलीप सेन, समीर सेन जी, हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक, हम मिलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। हम लोग में थोड़ी झगड़े की बात हुई, तो आप दोनों चूंकि बचपन से एक दूसरे के साथ है, इनमें क्या कमियां हैं, इनमें क्या खूबियां, आपको बखूबी पता होगा, आप में क्या कमियां खूबियां हैं, इनको बखूबी पता होगा। सबसे ज्यादा काम करते वक्त किस बात पे झगड़ा होता था, कोई ऐसी याद गाने के दौरान जब झगड़ा हुआ, यार मैं सहमत नहीं जताऊंगा इसके ऊपर, या मुझे सहमति नहीं है, तो इस बीच में कई दिनों तक बातें भी नहीं हुई। पहले मुझसे पूछ लीजिए, इनसे बाद में नहीं, दोनों से मैं बात कर रही हूँ, आप पहले बताइए, फिर इनको भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिश्ते में मेरे भतीजे जरूर हैं, मुझसे 1 साल बड़े हैं, हाँ, मगर जैसे कहते हैं ना कि ब्याज देते हैं ना, ब्याज वाले जो बनिए कि ब्याज से ज्यादा, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हाँ। हमें बड़े भाई साहब से ज्यादा ये प्यारे थे, और इनकी बात आज तक मैंने कभी नहीं टाली। और इनका ये बड़प्पन रहा, क्योंकि इंडस्ट्री में जितना काम इन्होंने किया, जितने म्यूजिक डायरेक्टरों को सुना, तो इनको ये मालूम था कि ये धुन चलेगी कि नहीं चलेगी, या ये मुखड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले सुनते ही, जैसे क्योंकि जैसे मैं गाना कंपोज करते थे हम दोनों, तो क्रॉस होती थी तो अपने आप इनको समझ में आ जाता था, तो मैं समझ गया इसको पसंद आ गई। बहुत रेयर कभी ऐसा हो जाता था, नहीं बहुत ऐसे कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपोज जब हम लोग साथ में बैठ के करते थे तो और कोई रहता नहीं था, क्योंकि कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब बैठ के सामने ही नहीं बनाते थे, हम होमवर्क करके फिर सुनाते थे उनको। वो जैसे अभी अपने एक गाना था हमारा, अगर आसमां तक, उसकी सिचुएशन में सुनाऊंगा आपको। मेहरबान का अंदर पहला गाना गया हमारा, बोल गोरी बोल जरा इतनी सी बात, चूड़ियां खनकती है क्यों सारी रात, क्यों ना होगी खन खन आधी रात को सजन, जरा पकड़ेगा चूड़ी वाला हाथ। ये सुहाग रात का गाना चला गया, मिथुन चक्रवर्ती, आशा झुमका।
अब गाना खत्म हुआ नाइट में, इन द मॉर्निंग में दूसरा गाना। तो रवि जी बोले समीर जी से कि यार एक गाना मेरे को यहाँ रोमांटिक और चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यार रवि जी अभी रात का गाना गया नहीं, 1 मिनट भी बीता नहीं है, लोग उठ जाएंगे। सुहाग रात के बाद फिर एक अचानक आ जाए मॉर्निंग तो बोले गाना नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर अगर पुराने गानों में से कोई गाना अगर देना होता तो कैसा होता। तो उन्होंने कहा एक फिल्म आई थी जीवन मृत्यु, उसका एक गाना था झिलमिल सितारों का आंगन, झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। इतने में हमारी राइटर थी रानी मलिक जी, मैंने बोला देखिए जी इसमें सितारे भी चाहिए, आसमां भी चाहिए। उसने कहा मेरे पास एक मुखड़ा है। तो वो मुखड़ा ऐसा था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, झिलमिल सितारों का। लेकिन कॉपी नहीं है, उसी कॉपी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं, थॉट वैसा हमने एडॉप्ट किया। तर्ज पे आपके बहुत सारे गाने हैं, हम भुला ही नहीं सकते जिद्दी फिल्म के गानों को, इतिहास हकीकत, इतिहास का दिल की कलम से, अभी भी वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए। आपने टपोरी गाने भी दिए हैं और इस तरह के रोमांटिक गाने भी दिए हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, खास करके हरि जी के लिए, हाँ। हरिहरन जी के लिए, क्योंकि अक्सर वो आते थे मेरे यहाँ भजन गाने। तो टी सीरीज में हमारे काफी हिट भजन हुए। तो आके मुझे चचा ही बोले यार चचा इतना क्लासिकल सीखा, इतनी मेहनत की, अब जब भी जाता हूँ तो या तो कोई गजल गवा देता है या कोई भजन गवा देता है। तो मैंने कहा देख भैया एक गाना है, फिल्म का नाम है हकीकत, और वो 2 सिंगरों ने तो गा चुके हैं और वो दोनों एक्सेप्ट नहीं हुए। अच्छा, 2 सिंगर ऑलरेडी गा चुके थे, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। मैं बोला तीसरे आप हैं, इसको गाने वाला कोई सो एंड सो है, अगर आप उस टोन में गा सकते हैं, क्योंकि आपका टोन है, आप में वो काबिलियत है, तो आप यकीन मानिएगा जब उन्होंने वो गाना गाया, दिल ने दिल से इकरार किया, हमने तुमसे हाँ प्यार किया, जाने मन जाने बाहर आकर ले जी भर के प्यार, दिल ने। हरि जी ने उसको गाया और आप यकीन मानिएगा उस साल का स्क्रीन का पहला अवार्ड एज ए सिंगर उनको मिला। राइट। नहीं, उनसे हमने पूछा था इस बारे में, उन्होंने इस हवाले से आपका जिक्र किया था तब इंटरव्यू में। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा मुझे, अभी तारीफ में बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं हरि जी के लिए मैं ये कहूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने गाना बनाया था, हम तुमसे न कुछ कह पाए, उसके अलावा और कोई गा ही नहीं सकता था। दूसरा एक गाना मैं खास आपसे समीर जी से पूछ के कहना चाहूंगा, क्योंकि आखिर मेरा जान है ये। एक गाना हम लोगों ने बनाया था, तोड़ी और जोग राग आपने सुना होगा। हाँ। तो तोड़ी और जोग राग में अक्सर सैड गाने होते हैं, रहना बीती जाए शाम ना आए, रहना बीती। हम चाचा भतीजे ने, मैं बोला यार समझ, अक्सर ये रोने वाला गाना नहीं है, ये बिरहा है, रोमांटिक है, तो इसको हम रोमांस में ले जा सकते हैं। तो फिर हमने बना चाहे तुम चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे, तुझे अपना खुदा हम बनाएंगे, अब दिल भर यार तुझसे होके जुदा, एक पल भी ना हम जी पाएंगे, रहना बीती जाए। मतलब आप लोग की इंस्पिरेशन कई सारे लोग रहे हैं, है ना? कभी आप किसी गाने को लेकर खुद इतने इंस्पायर हुए कि आपके लिए वो इंस्पिरेशन नहीं, हमने ये कोशिश की कि ये राग सिर्फ सैड ही नहीं है। अब जैसे शिवरंजनी है, हाँ। जाने कहाँ गए वो दिन, सैड है, दिल में बसा है जब से प्यार तुम्हारा, ये रोमांटिक, हम जी रहे हैं लेके नाम तुम्हारा, साथी जन्म जन्म के जाना न दूर हमसे, मर जाएंगे कसम से मेरे यार, आई लव यू। लवली। तो हम लोगों ने ये चाचा भतीजे ने अक्सर ये कोशिश की कि राग है जी, उसको प्रेजेंट कैसे आप कर रहे हैं। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप दोनों को अलग अलग आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे, कोई ऐसा गाना, जितने भी गाने आपने बनाए बड़े उम्दा है गाने, सभी के सभी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक ऐसा गाना जो खुद आपके लिए इंस्पिरेशन बना,
खुद का गाना, खुद के लिए इंस्पिरेशन, जिसने अंदर एक ऐसी चाह पैदा करी, यार वी आर द बेस्ट। आप बताइए इस गाने के बारे में। यू ऑल्सो आर गोइंग टू से इट कांट बी अ सिंगल सॉन्ग, इट कैन बी अ डिफरेंट सॉन्ग। नहीं, मैं बताना चाहूंगा आपसे, आपकी इजाजत है? हाँ जी सर। वो ऐसा था, एक गाना हम लोगों ने आईना में किया था, ये रात खुश नसीब है। उसके 2 किस्से सुनाऊंगा आपको। ये जब गाना हम कंपोज कर रहे थे तो मनमोहन देसाई जी के साथ हमारी सिटिंग चल रही थी, तो इसमें एक जो जगह है वाह, वो ये मनमोहन जी ने दी थी। ये रात खुश नसीब है, पहले ऐसे था, अपने चांद को कलेजे से लगाए सो रही है। सीधा था। मनमोहन जी ने बोला ये कलेजे से लगाया जो है, उसको जरा वेरिएशन दो। उसने बोला ये रात खुश नसीब है जो अपने चांद को कलेजे से लगाए सो रही है। तो उनका इनपुट, ये जगह उन्होंने बनवा के दी हमसे, और उन्हीं की जगह है वो। अच्छा, दूसरी बात मैं आप ये कहना चाहूंगा आपको कि इस गाने का अंतरा नहीं बना रहे थे, तो यश जी ने कहा कि समीर और दिलीप तानसेन इसका अंतरा मत बनाओ। ये रात मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम हो, रहते हो मेरे ख्यालों में तुम, ये रात खुश नसीब। मतलब 2 गाने ये ऐसे ही था पहले गाना, कर दिया। अच्छा। नहीं था ऐसे ही। फिर उसके बाद में वापस मेरी सांसों में तुम ये आवे म्यूजिक के बाद में, और फिर तेरे बिन मेरे साजना ना जी पाएंगे हम। अच्छा, समीर जी ने 5 मुखड़े लिखे हुए तो सारे उसमें ऐड हो गए। अब ये गाना जब हुआ तो यश जी ने कहा यार मेरे को अंतरा मत बनाओ, ऐसे रहे। सर ने भी ओके कर दिया, समीर राइटर ने भी ओके कर दिया, सब ने ओके कर दिया। मैं सोचूं यार इनको हो क्या गया है भाई, गाने का अंतरा नहीं होगा तो गाना उठेगा कैसे? मोनोटोनस भी लग रहा था। हाँ। फिर यश जी से मैंने जब रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला ठीक है दिलीप जी बना के लाओ। तो आप यकीन मानिए जब हमने गाना अंतरा बनाया तो बन तो गया, और क्रॉस के बाद में सम पे नहीं आ रहे हम। जैसे था साथी मैंने पाके तुझे खोया, कैसा है ये अपना नसीब, तुझसे बिछड़ गई मैं तो, यादें तेरी है मेरे करीब। फिर ये रात में बोला यार आ नहीं रहे। फिर इन्होंने बोला ये करो, तू मेरी निगाहों में, तू मेरी पनाहों में, आज छुपा ले बाहों में, ये रात खुश नसीब। तो इस तरीके से ये गाना बना रही है हमारे दिल के बहुत करीब। अब ऐसा है कि लता जी आई थी एक गाना गाने, गोरी कलाई कलाई में कंगना है, कंगना ने लिया तेरा नाम वो सजना। फिर वो गा के जाने वाली थी क्योंकि उनको क्रिकेट बहुत पसंद थी। तो यश जी ने बोला कि एक ही गाना गाएंगे, वो चली जाएगी। अब क्या हुआ, जब दीदी ने पहला गाना गा दिया तो मैंने दीदी को बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। उनकी स्टाइल क्या, लता की 3 लाइन? मैं बोला हाँ दीदी। बोले कैसे? मैं बोला लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। ये भी गा दिया उन्होंने। फिर मैं तीसरे गाने के लिए बोल दिया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बात करनी है आपको। बोला क्यों, गाना नहीं बनाया तूने? मैं बोला नहीं आपका एक गाना था ना। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे आधी रात को, जुमेरात को। बोले क्या तूने चोरी किया? मैं बोला नहीं नहीं हमारा अलग है। नाम क्या है प्यार का हमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। इसके बाद में चौथा गाना है ये, जब तक खाना आ रहा। मैं बोला दीदी अब ये गाना गाना नहीं, ये हमारा बहुत ही पसंदीदा गाना है, इसको सिर्फ सुन लीजिए, आप बाद में आके गा देना। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तो 2 मिनट तो वो मेरी शक्ल देखी इनकी मेरी। यश जी बोले यार मैं तो तुम सारे गाने गवा रहे हो, मैं तो पैसे लेके नहीं आया थे। अच्छा फिर फोन करके पैसे। अच्छा इसके बाद दमन सूद से उन्होंने कहा कि सूद साहब एक काम कीजिए, वो मेरी आवाज़ देख लो अगर चलती है तो। आप यकीन मानना उन्होंने गा दिया। और गाने के बाद मैं जो खास बात आपको बताने जा रहा था, बता दीजिए। हुआ यूं कि उन्होंने जब गाना गा दिया हिट हो गया, हम लोग आमने सामने जैसे आप बैठी हैं वैसे लता जी मैं ऐसे बैठा हूँ। तो खाना जब खाने लगे तो अचानक मैं दीदी से पूछा डरते हुए, क्योंकि